अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बन जाऊंगा उस दिन सारी दुनिया देखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे IBPS PO 2020 के हर सेक्शन में जो पूछा जाता है प्रीलिम्स के रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में, उसका देखते हैं हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, उस पर हमारा क्या टाइमिंग होना चाहिए, कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, ये सब हम लोग अभी इस पे देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं रीजनिंग सेक्शन को। ठीक है, हमारे पास वक्त कितना है बाबू? 20 मिनट्स। देखें जरा, क्या 20 मिनट में इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते थे? 35 मार्क्स हम लोग ला सकते थे? ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं, आइए देखें। चलिए, सबसे पहले बात करें तो इनइक्वालिटी पूछा गया था कितना? 4 मार्क्स का। आप ही बताओ, इसको 1 मिनट से ज्यादा आप लोग तो आपको करने में लगता, आप ही बताओ। जिन लोगों ने भी पढ़ा है, अभी रिसेंटली ही आपको करवाया है मैंने इनइक्वालिटी, आप ही बताओ 1 मिनट से ज्यादा लगता है क्या इसको करने में? जो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, जब भी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर आपका सॉल्व, तो टेंशन नहीं लेना है। आप देखोगे कि आसानी से 1 मिनट के अंदर कैसे होता है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ही आया था, वही नी का पा सालो जो था वही था। ठीक है, यानी 4 मार्क्स लाने के लिए आपको मैंने जैसा बोला था पहले भी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है इसको। 1 मिनट में कोड लिखिए, 1 मिनट में बचा हुआ क्वेश्चन। बोला ना, ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं आपको। ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 3 मार्क्स लाने के लिए 1 मिनट में आप उसके डायग्राम को बनाओगे और बचे हुए 30 सेकेंड में उसके 3 क्वेश्चन करोगे। कुछ रहता थोड़ी, एक बार बन गया तो कौन किसका पापा है, कौन किसका दादा है, कौन किसका परबाबा है, वही तो देखना रहता है रे बाबा। चलो देखो नेक्स्ट, सिलॉक्स के कितने क्वेश्चन आए थे? 4 क्वेश्चन। चलिए, इसको करने में आपको लगते कितने? 2 मिनट। बहुत अच्छे, आप जानते हो अभी आपको पढ़ाया है, कुछ करना नहीं रहता है। अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको देखना है, ऐसे एक बार में बनाना है और आंसर कर देना। मिसलेनियस 1 क्वेश्चन आया था, तो इसे मैं मान लेता हूं 30 सेकेंड लगेंगे आपको बनाने में। तो आपने गौर से देखा कि 1 2 3 4 6 और 7, टोटल कितने मिनट लगे आपको? 7 मिनट लगे आपको कितने नंबर लाने में? 4 4 8 3 11 4 15 1 16। 7 मिनट में आपने 16 मार्क्स लाया है। 7 मिनट में आपने 16 मार्क्स लाया है। अभी भी आपके पास कितने मिनट बाकी हैं? 13 मिनट बस। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस 13 मिनट का यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो इसको इन 4 क्वेश्चन पे। अगर आपने गौर से देखा होता तो बहुत ही सिंपल था, आराम से आप टाइम के अंदर 35 क्वेश्चन कर सकते थे इस पेपर पे। ठीक है, पिछले ही साल के पेपर से उठाया गया ये, मतलब सारा टॉपिक है। मतलब कि एक पेपर में जो आया था, एक पेपर में बहुत सारे शिफ्ट में बनते हैं, तो वो एक शिफ्ट का पेपर से उठाया गया है ये। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं बन सकता था। देखो तो 6 पर्सन सर्कल में बैठे हुए थे इनसाइड, और सब लोग कुछ कलर भी लाइक कर रहे थे। बस 6 लोग ही बैठे हुए हैं, सोच रहे हो? 8 भी नहीं था, 6 था। तो इसको करने में आप कितना टाइम लेते बाबू? ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा लगता तो 1.5 मिनट में आप इसे कर देते। मतलब उसके डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, 1.5 मिनट आपको लग रहा है अरे बोलने के लिए बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन वो 1.5 मिनट बहुत ज्यादा है। गौर से देखिए, टिक 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 करके घूमता है, तब तक आपका दिमाग ऐसे थोड़ी चलता है टिक टिक टिक, वहां वो घड़ी चलती है टिक टिक। आपका दिमाग तो एकदम फटाफट इंस्ट्रक्शन लिखा, फटाफट, अच्छा ये यहाँ गया, अच्छा ये यहाँ नहीं हुआ, बन जाता। ऐसे होता है ना, आप बना के जो तैयारी कर रहे हैं पहले से उनको मालूम होगा। ठीक है, फिर भी मैं मानता हूं आप इसको बनाने में बहुत ज्यादा लेते तो 2.5 लेते। चलिए, मैक्सिमम 3 मिनट आपको दिया। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है। ठीक है बाबू, 3 मिनट के लिए ये क्वेश्चन था नहीं। चलिए फिर भी, चलिए अब देखिए 14% पैरेलल लाइन, यानी 7 पर्सन बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। अब जैसे ही आपने 14% देखा होगा क्वेश्चन, बहुत लोगों ने अरे यार ये क्या दे दिया, अब तो बहुत मुश्किल हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि 14% को बिठाना है तो पहले ही आदमी ऐसे छोड़ के भागने की। नहीं बाबू, पहले भागने से अच्छा है कि 15 से 20 सेकेंड में आप ये देखो कि उसका इंस्ट्रक्शन क्या है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इंस्ट्रक्शन देखना। अच्छा, ए बी के राइट में बैठा हुआ है, 3rd राइट में, 4th राइट में, बी के सामने सी नहीं हो सकता। आपको क्लियरली अगर दिखने लगे कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो साफ शब्दों में लिखे गए हैं, तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है। क्वेश्चन वही टफ होता है जिसमें कम लिखा जाता है। जिसमें ज्यादा लिखा जाता है उसके सारे पर्सन आराम से एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं,
और ये वही क्वेश्चन था, आराम से आप अगर गौर से इसे देखते तो आप इसे भी 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते बनाने में, और आपसे बनता 100%। आप उठा के प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन देख लो, आप आसानी से कर पाओगे। यानी 3-3 मिनट में ये दोनों बनाते, यानी 6 मिनट गया। अभी भी आपके पास कितना बचा हुआ है? 7 मिनट। अगर 7 मिनट बचा हुआ है तो 6 बॉक्स, और वो अलग अलग कलर, वो जो बॉक्स का कलर है वो अलग अलग है और रैंडमली बैठा हुआ है। आप इससे परिचित हो अच्छे से कि आप जानते हो उसको कैसे बनाना है, क्या वो रैंडम शुरू करना है और कैसे करना है। पहले इंस्ट्रक्शन लिख लेना है 30 से 40 सेकेंड में, उसके बाद बस उसको कर देना है। यानी चलिए मैं मान लेता हूँ इसको भी आपने दे दिया 3 मिनट। 5% था, 5% किसी जगह इन्वेस्ट कर रहा था कुछ अमाउंट खरीदने में, कुछ भी, ठीक है। तो जो मिनिमम अमाउंट था वो 1000 था, ठीक है, और उससे ज़्यादा ही था सबका, तो उसी में बोल देगा कि ए का अमाउंट जो है बी से 2000 ज़्यादा है, ए और सी का जो अमाउंट है वो बी के रिस्पेक्ट में डबल है। ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन रहेंगे, आपको बिठाना था। लीजिए 3 मिनट से अभी भी बाबू 12, अभी भी आपने 1 मिनट सेव कर लिया। अरे कहीं भी वो इधर उधर एडजस्ट हो जाएगा, आपको क्या 35 मार्क्स नहीं आए, और वो भी 20 मिनट्स के अंदर। बताइए मुझे, 1 मिनट एक्स्ट्रा ही मिल गया आप लोगों को। मैं कह रहा हूं ना, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 35 में 35 नहीं बना सकता है। बस कहीं ना कहीं हम लोग घबरा जाते हैं, एग्जामिनेशन के प्रेशर को हैंडल एकदम कर ही नहीं पाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग बहुत हड़बड़ाते हैं, वो नहीं करना है। अगर आप पहले ही इतना एसटी दे दोगे कि वहाँ के पेपर पे आप इतने कूल और काम हो के आराम से परफॉर्म करोगे, टेंशन होगा ही नहीं आपको। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बन जाएंगे। अरे नहीं भी बनेंगे तो भी 30 तो बनेंगे ही 100%। सबसे 35 नहीं बनेगा, 30 तो सबसे बनेगा ही, ठीक है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, 35 लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस खुद पे थोड़ा भरोसा और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो ये था रीजनिंग सेक्शन हमारा। चलिए देखें क्वांट में क्या क्या आया था और उस पर कैसा अप्रोच हमारा होना चाहिए था, ठीक है। चलो बाबू, अब हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग के बाद क्वांट के सेक्शन को, इसमें कि क्या उस पेपर में आया था क्वांट में, और क्या हमारा कितना टाइम देना चाहिए था, क्या अप्रोच होना चाहिए था। देखिए बाबू, सीरीज आए थे मिसिंग वाले, ठीक है। तो मैं मानता हूं मिसिंग वाले को बनाने में 30 सेकेंड आपको लग सकते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा आप नहीं देते इसको। बात समझ रहे हो कि नहीं? 3 मिनट बहुत है 6 क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि ये मिसिंग कभी कभी तो 15 सेकेंड और 10 सेकेंड में भी उसका आंसर आ जाता है। सो मैं मैक्सिमम दे रहा हूं आपको, मैक्सिमम दे रहा हूं, तो घबराइए मत, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से वही 30 सेकेंड रखता हूं मैं, 3 मिनट में आपको इसमें भी देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पाई चार्ट डीआई का जो आया था, एक्चुअली डीआई के तीनों आए थे, टेबुलर भी आया था, बार भी आया था और पाई चार्ट भी आया था, यानी तीनों आए थे। तो अगर पाई चार्ट आता है बाबू, तो ये 5 नंबर का आया था, बहुत ही सिंपल था। एक सर्कल था, सिंपल सा, उसमें दिया हुआ था 5 लोगों का, कुछ सोल्ड कर रहा था आइटम वो लोग, और सबका शेयर वगैरह, एक टोटल 2800 दे दिया था, और सबका शेयर दे दिया था कि ए का 15% है, बी का 28% है, ऐसे करके। तो हम सब जानते हैं, आप लोगों को बेसिक आइडिया जिनको होगा, कि वो पूरा जो सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, और वो कितना परसेंट मानते हैं हम लोग, 100%। सो अगर 1% इक्वल टू बात करते हैं हम लोग, तो वो कितने के बराबर होता है, 360/100। सो यहाँ से कितना आ जाता है, 18/5, यानी 1% अगर 18/5 के बराबर है, तो अगर पूछ दिया कि बी का बताइए डिग्री में कितना होगा, तो बी का जितना रहेगा परसेंटेज, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। या फिर अगर क्वेश्चन रहा a + b कितना डिग्री में होगा, तो परसेंटेज पहले जोड़ के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। उसके ट्रिक्स हैं अपने अपने, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया होगा तो समझ में आएगा, नहीं है तो घबराइए मत, जब भी हमें वक्त मिलेगा हम इसको भी करेंगे, घबराइए मत, ठीक है। तो पाई चार्ट डीआई ये 5 नंबर लाने के लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला था। 2.5 मिनट्स, ठीक है। ये आसानी से आप इसमें बना जाते हैं, ठीक है। बनाने वाले से कम में भी बना जाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहता है। अब बार ग्राफ दिया हुआ था, ऐसे जो दे दिया जाता है ना, ऐसे सिंपल 2-2 मंथ का दे दिया, उसमें 5% का कि इस मंथ में उसने इतना खर्चा किया, इस मंथ में उसने वो, ऐसे करके। तो ये भी 6 मार्क्स से थे। इसको बनाने में भी मैं मानता हूँ 3 मिनट्स आपको लगते, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है बाबू। टेबुलर डीआई ये तो और भी सिंपल होता है बाबू, आप सब जानते हो। इसका क्वेश्चन था कि एक स्कूल का दिया हुआ था टोटल स्ट्रेंथ स्टूडेंट का, उसमें से 10th क्लास का दे दिया था ना, उसमें पहले मेल एंड फीमेल बांट दिया था, फिर 10th क्लास था, फिर 9th क्लास में जो बचा
उसके बारे में था। तो वैसे क्वेश्चन को करने का आपको बेसिक रेशियो मेथड होता है, वो सब आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया होता तो समझ में आएगा कि रेशियो मेथड से हम लोग पहले क्या करते हैं, सबके स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ निकाल के बॉयज़ को अलग कर लेते हैं, फीमेल को अलग कर लेते हैं, मेल को अलग कर लेते हैं, और फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन क्वेश्चन पे जाते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है इसको बनाने का, इसको भी 3 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगता। सो अगर आप गौर से देखते 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 12, 2, 14, यानी 14.5 मिनट्स में आपने बाबू कितने 6, 6, 12, 5, 17, 6, 23, 6, 29 मार्क्स, कितना 29 मार्क्स उठा लिया है। अब सोचो आप 15 मिनट में आपने 29 मार्क्स उठा लिए, 5 मिनट में क्या 6 आपसे अर्थमेटिक नहीं बनता क्या? यानी यहां से भी आपने 20 मिनट्स में कितना, 20 मिनट्स में 35 मार्क्स उठा लिए। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता है, बस हम लोग लाना नहीं चाहते, हम लोग डरते बहुत हैं। डरना बंद करो, सब आ जाएगा। एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ टॉपिक्स को पढ़ो, परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ सब्जेक्ट पढ़ो, और परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ बैठो टेस्ट देने, बिल्कुल आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है दोस्तों, तो ये लाया जा सकता था इसमें। तो हमारे पास मेनली 3 सेक्शन है ना, रीजनिंग है, क्वांट है और इंग्लिश है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा बाबू, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इन तीनों में आपका कोई एक बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश जिसका बहुत अच्छा है वो बचे हुए से एवरेज मार्क्स ला के भी क्या कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। या फिर मैथ और क्वांट में किसी का बहुत अच्छा है तो एक जगह से फुल मार्क्स लाएगा और एक जगह से अच्छा मार्क्स लाएगा। ऐसा नहीं कि एवरेज, अच्छा मार्क्स लाएगा, यानी 35 लाया किसी में या 30 लाया तो दूसरे में 25, 30 लाना है। ठीक है, और एवरेज इंग्लिश में उठा के सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन लेने वाला ऐसा नहीं है सब लोगों का सब अच्छा होता है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। सो अगर किसी का कोई कमजोर है तो कोई टेंशन नहीं है बाबू, उसको अच्छा करने की कोशिश करो। अगर वो एवरेज पे भी चला गया तो भी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन एवरेज स्टूडेंट का ही होता है, 100% पे सिलेक्शन कभी नहीं होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सिलेक्शन 50-60% पे हो जाते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम वाइज। ठीक है, तो आप बस यही ध्यान रखिए चीज़ों का, एक एक अच्छे से बातों को समझिए। चलिए अब इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। नॉर्मली यही पेपर में आपको देखने के लिए आजकल मिलेगा जो भी एग्जाम होगा। ठीक है, बस आपके लिए जरूरी है कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है। ठीक है, आपका इंग्लिश अच्छा है या आपका इंग्लिश बुरा है या फिर एवरेज है, डिपेंड करता है आपका इंग्लिश कितना किस लेवल पे है। अगर एवरेज है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन आपका होगा। बस तरीका आपको आना चाहिए कि एवरेज है तो उसको किस हिसाब से बनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और कट ऑफ क्रॉस करके 5 नंबर ज़्यादा लें। बस जिसका बहुत अच्छा है वो 30 में मैक्सिमम जितना उठा सकता है 28, 29, 30 में 30 लाओ, और बाकी जो चीज़ें हैं इतना तो श्योर है जिसका बहुत अच्छा होगा उसका हर चीज़ अच्छा, वो तो बहुत समझ रहे हो ना, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जिसके सारे के सारे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात नहीं कर रहा, जिनका ये बहुत अच्छा है और उधर दोनों कमज़ोर है तो उसको थोड़ा अच्छा करो। बात समझ रहे हो? मैथ या रीजनिंग में किसी को बहुत अच्छा करो और एक को अच्छा कर लो, देखो सिलेक्शन 100% होने वाला है। अब इंग्लिश जिसका बहुत अच्छा नहीं है वो ट्राई करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि जो हमारे बैंकिंग लेवल पे एग्जाम्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं आपके रीडिंग बेस्ड। कहने का मतलब पैसेज आएंगे, क्लोज टेस्ट आएंगे, फिलर आएंगे, मतलब जो भी आप देखोगे वो अगर आपको अच्छे से पढ़ के समझ में आता है ना तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाना है। बात समझ रहे हो? रूल रट के ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप, ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन रट के एसएससी निकाला जा सकता है, बट बैंक के एग्जाम को चाहोगे कि रूल्स सिर्फ रट के निकालें। रूल्स जरूरी हैं, ग्रामर हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो तो अच्छा होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा है रीडिंग स्किल अगर आपका अच्छा है, क्योंकि 20 मिनट हमारे पास टाइम है, इस 20 मिनट में हमें एक पैसेज भी पढ़ लेना है, एक क्लोज टेस्ट भी कर लेना है, बाकी के क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो अगर आपका रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छा है, आप पढ़ के अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वो चीज़ बढ़ाने की कोशिश करो और नए नए आर्टिकल्स पढ़ो जिससे आपके करंट अफेयर भी ठीक हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसी चीज़ें करो जिससे दो चीज़ एक साथ हो जाए। तो जैसे इसमें आया था, देखते आप, क्लोज टेस्ट आया था 6 मार्क्स का। मैं जानता हूं कि
जिसका बहुत अच्छा नहीं है मैं वैसे स्टूडेंट को लेके चलूँगा, जिसका बहुत अच्छा है बाबू बहुत अच्छे है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिनका अच्छा नहीं है क्लोज टेस्ट वो 6 मार्क्स जरूर ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है कि 6 के 6 नहीं आ पाते, इसमें से 4 कभी सही होता है, कभी 3 सही ऐसे होते हैं, तो ये जरूर बनाते वो, है कि नहीं। और इसमें टाइम को नहीं लेता हूँ, टाइम तो मतलब 20 मिनट काफ़ी, ऐसा नहीं है जो बनाना रहता है वो 20 मिनट काफ़ी है, वो आसानी से आराम से कंफर्टेबली बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एरर डिटेक्शन जो है हमारा, इसमें क्या रहता है कि सेंटेंस दिया रहता है 4 पार्ट में, उसे बांट दिया जाता है, फिर उसमें बोलता है कि किस पार्ट में एरर है या फिर नो एरर है। ये तो आप लोग जानते हो, वहाँ से ग्रामेटिकल मतलब गलत हो सकता है हमारा, रॉन्ग हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके से उल्टा पुल्टा लिखा हुआ हो सकता है, उसको ध्यान से देखना रहता है, तो इसको आप ट्राई करते हैं। पैसेज नॉर्मली जिनका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा नहीं है, जो चीज़ों को पढ़ के अच्छे से समझते नहीं है, वो छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसको वो छोड़ देते हैं। पोजीशन करेक्शन जो है, क्योंकि पीओ लेवल का एग्जाम है बाबू, अगर क्लर्क लेवल का होता तो एक बार सोच भी सकते, जिनका बहुत अच्छा नहीं है फिर भी अगर कभी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टोरी तो समझ में आ ही जाती है, लेकिन कभी इकोनॉमी बेस्ड आ गए पैसेज या 3G 4G 5G का जैसे इस पेपर में आया हुआ था, तो काफ़ी अंदर की बात की गई थी, अगर समझ में नहीं आ पाती है, आप वहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, फिर गलत, मैंने क्या बोला, बैंकिंग एग्जाम में गलत की कोई जगह नहीं होती है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ क्वेश्चन बना रहे हो तो वो सबसे पहले जरूरी है कि सारा सही हो, और दूसरा चीज़ है स्पीड, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, मैंने पहले भी आपको समझाया है इसके बारे में। एक्यूरेसी तो भैया नंबर 1 और दूसरा स्पीड, इन दोनों के बिना अधूरे हैं आप बैंकिंग एग्जाम में, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। आइए पोजीशन करेक्शन, कहने का मतलब आजकल एक क्वेश्चन आने लगा है जिसमें उसी तरह 4-5 भाग में बांट दिया जाता है एक सेंटेंस को, और फिर कहता है कि ये जो चौथा है ये दूसरे जगह हो सकता है, ये दूसरा है ये तीसरे जगह हो सकता है, ऐसे पोजीशन अगर पलट दें तो वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये सारा का सारा सही हो सकता है, आपको जरा सा आपका रीडिंग स्किल अच्छा हो, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए, समझ जाओगे आप आसानी से। अच्छा इसको कहाँ पे रखने से हमारा सही हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक सब लोग ट्राई करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी सब लोगों का अक्सर मतलब जिसका एवरेज होता है ना वो मेनली ट्राई करता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पोजीशन करेक्शन। यही पैसेज को वो नॉर्मली नहीं टच करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना टाइम दे के अगर वहाँ से मैं चीज़ों को नहीं निकाल पाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो 7 नंबर छोड़ के यानी 23 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, और उसके बाद उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो टेंशन नहीं। लेकिन 23 मार्क्स जब आप बना रहे हो तो फिर आप इतना कन्फर्म रहो कि जो बना रहे हो वो बिल्कुल सही हो, तो उस पर काम करना जरूरी है। लेकिन जिसका बहुत अच्छा है वो टेंशन मत लीजिए, आप आसानी से जाइए, सारा क्वेश्चन बनाइए, आप तो टेंशन ही नहीं लेना है आपको, तो वो लगेगा बिल्कुल बच्चे की तरह, आसानी से जाके पढ़िए, बनाइए, आ जाइए। लेकिन जिनका बहुत अच्छा नहीं है वो कोशिश करिए कि अपने रीडिंग स्किल को बढ़ाएं, और इसमें भी 30 में 30 लाने की कोशिश करेंगे हम लोग, आएगा जितना सब भगवान की मर्जी, हमारा काम है कर्म करना, फल की चिंता मत करिए, ठीक है। बस यही था हमारा नॉर्मल बेसिक, हमने इंग्लिश के बारे में भी बात कर ली, कहाँ से मार्क्स उठाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा ये सेशन आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, और फिर जो हमारा चलता आ रहा है सेशन उसमें अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स को शुरू किया जाए, क्योंकि अभी तक हमने सिलॉक्स इनइक्वालिटी की बात की है अच्छे से, जिससे हम लोगों का एक एक चीज़ क्लियर हो गया है, और ये नहीं कि उसके सारे सिलेबस कर लिए, उसके सारे सिलेबस बाकी हैं, वैसे कर लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन बाबू, जैसे डायरेक्शन सेंस, उनके कौन से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं आपके प्रीलिम्स में, उसके वो क्वेश्चन आते हैं जो पजल फॉर्म होते हैं, समझ रहे हो, कोडेड फॉर्म नहीं आते हैं आजकल एग्जाम में, अभी के बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली नहीं आते हैं, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन आते हैं, पजल फॉर्म, तो हम लोग कोशिश करेंगे वैसे ही क्वेश्चंस करने की, अभी कोशिश भी वही चल रही है, सिलॉक्स में भी जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसे ही मैंने किया है सबसे पहले, इनइक्वालिटी में भी जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसे ही किया है। सो हमारा फोकस सबसे पहले एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हमसे बन जाए, जब हम ST दें तो हमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, ठीक है। तो ये रहा, बाकी आप लोग जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरी आशा है आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे इस चैनल को, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन शेयर ये मेरी इच्छा है
कि आप लोग मेरी इच्छा पूर्ति करो, सब लोगों तक ये चैनल पहुंचाओ। और मैं हमेशा कहता हूं हर ज़रूरतमंद तक पहुंचेगा, वो खुश होगा और उसे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार तब तक के लिए।